पावर निकालने के लिए कहां पे आई स्क्वायर आर का इस्तेमाल करें और कहां पे वी स्क्वायर बाय आर का इज नोन आई स्क्वायर आर वोल्टेज इज नोन वी स्क्वायर बाय आर ट्रांसमिशन लाइन आई स्क्वायर आर कांस्टेंट वोल्टेज लोड वी स्क्वायर बाय आर ट्रांसफार्मर कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर लोड कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई वी स्क्वायर बाय आर। ओम का ट्रायंगल देखें तो दिस इज ओम्स लॉ वी आई आर। तो V upon I is R, I multiplied by R is V, V upon R is I. When you write power equal to V square by R, so V must be voltage across. Again, for finding the power, we must see the current or the voltage across the resistance, not the total current or the total voltage. Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear students. I'm back again with a new series for all of you that I promised, concept series. और हम लोग आप पहुंचे बेटा कॉन्सेप्ट सीरीज के एपिसोड नंबर 1 में which is about which formula should we use to compute the power। तो यार ये चीज मैंने देखी कि काफी सारे बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि सर पावर निकालने के लिए कहां पे आई स्क्वायर आर का इस्तेमाल करें और कहां पे वी स्क्वायर बाय आर का। तो उसी रिगार्डिंग मैं इस एपिसोड के अंदर आप लोगों से बात करने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करेगा। अगर एक्चुअली आपको हेल्प होती है, आपकी कंफ्यूजन दूर होती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए पहले बात करते हैं बेटा बेसिक ऑफ पावर कैलकुलेशन। तो अगर ओम का ट्रायंगल देखें तो दिस इज ओम्स लॉ वी आई आर। तो V अपॉन आई इज आर, I मल्टीप्लाइड बाय आर इज V, V अपॉन आर इज I। ये ओम्स लॉ होता है। बेस्ड ऑन दैट बेटा आई कैन कैलकुलेट द पावर। So if you talk about the current first of all, तो करंट निकालने के कितने तरीके हो गए, या पावर के लिए अगर मैं पहले बोलूं कि दो फॉर्मूला हो गया बेटा। पावर का क्या हो गया V इंटू आई, पावर हो गया आई स्क्वायर इंटू आर और V स्क्वायर बाय आर। तो इससे करंट हुआ V बाय आर, या पावर बाय वोल्टेज करंट है, और यहां से देखो तो अंडर रूट पावर बाय आर है करंट। अगर वोल्टेज की बात करें तो पावर बाय करंट हो जाएगी, यहां से देखोगे तो रूट P इंटू आर हो जाएगी, और अगर इसके अलावा देखोगे ओम्स लॉ से तो I इंटू आर हो जाएगी। रेजिस्टेंस हो गया V बाय आई, या V स्क्वायर अपॉन पावर, या पावर अपॉन आई स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर एंड पावर इक्वल टू वी आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, इसमें अक्सर अपने को कंफ्यूजन आता है, जिस पे बात हम लोग इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा सीरीज सर्किट की, ठीक है। अब क्या होता है when multiple elements are connected in series, so then what happens beta, then they carry common current। when multiple elements are connected in series, they carry same current, right? ये सभी लोग मानते हैं they always carry the same current। Now let me take an example beta, let me take an example of a AC circuit। Now this is a resistance, suppose I take a RL circuit। Now the maximum times what question I will face, I will say beta suppose this is V। अब मेरा अप्रोच कैसे होगा, my approach will be I will calculate I V by R plus j omega L, then I will calculate magnitude of current V by under root R square plus omega square L square, then power will be mod I square into R, mod I square R। Now the problem is कि many students will ask me why not power equal to V square by R, why not this? The problem in the second expression beta when we are writing V square by R is that this V voltage, ठीक है, this V voltage is voltage across R and L। ये टोटल वोल्टेज है R और L का। तो remember when you write beta power I square R, तो I is current through resistance, I is current through R, and when you write power equal to V square by R, तो V must be voltage across R। V क्या होना चाहिए, voltage across R। तो now बेटा here V is the total voltage of R and L, but if you wrote
that resistor power is VR square by R. This is correct. But resistor power V square by R, this is incorrect. So always remember beta, whenever you are applying the formula for power, I must be the current passing through the resistance and V must be the voltage across resistance. फॉर्मूला लगाने से पहले I और V का मतलब समझिए. लोग सिर्फ कहते हैं I करंट है, V वोल्टेज है, लेकिन किसका? रेजिस्टेंस का. सिमिलरली बच्चों, इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट, तो व्हेन elements are connected in parallel, same voltage appears across them. उनके अक्रॉस सेम वोल्टेज आता है. ठीक है. So again, let me take an example, this time a parallel RC circuit. Let us say this is the supply current बच्चों. Now what I will say is कि you find the admittance 1 by R. In parallel, admittance is easy. So what is the magnitude of admittance? Under root real square plus imaginary square. Now what is this voltage? Voltage is current by mod of Y. I into Z या I by Y. Then power in resistor is mod V square by R. Why not IS square into R? Again बेटा, ये जो IS करंट है, this IS करंट, पहली बात तो ये AC करंट है, तो ये मत कहना कि कैपेसिटर शुड बी ओपन. दिस इज AC. तो बेसिकली IS is IR plus IC. So when you want to find power of resistor, so mod IR square R is correct, but mod IS square R is incorrect. Again, for finding the power, we must see the current or the voltage across the resistance, not the total current or the total voltage. So beta, if you take an example of a transformer, there are two type of element, the shunt and the series. So now beta, if you want to find the power of this element, either you divide this current into two parts. This is IW, this is I mu. So either you write the power as IW square into R, or the easier method, because I already know the voltage, I can say V1 square by RC. But this branch, which is the series branch, I know the current in this. So power in series branch will be I1 dash square R1 and I1 dash square R2. So for series branch, it is better to go by current, and for parallel, it is always better to go by voltage. Now suppose I take an example of a transmission line. This voltage is V1, this is V2. Now people ask me, when we study power system and transmission line, why don't I say that power is V1 minus V2 square by R? Okay. Now this is wrong. Why? The voltage, देखिए पहली बात तो the voltage V1 and V2. What are the mistakes? I'll tell you. Are phasors. So let me say V1 is V1 angle delta, V2 angle 0. So now sir, can I say like this? Magnitude of two phasor difference by R. This is still wrong beta, क्योंकि V1 angle delta minus V2 angle 0 is total voltage and not only across R. Now where does this doubt come? This doubt comes beta when I say that we use high voltage for transmission line to minimize the losses. So people argue, sir, if you increase the voltage, the loss will increase. On this logic, they will say, अगर आप voltage बढ़ाएंगे तो loss भी तो बढ़ेगा.
तो सर आप हाई वोल्टेज क्यों यूज कर रहे हो? हाई वोल्टेज पे वी स्क्वायर बाय आर के हिसाब से लॉस बढ़ेगा, बट आई कांट यूज वी स्क्वायर बाय आर. दिस इज द सर्किट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन. So there is a series branch and there is a shunt branch. Okay. So the voltage is actually the total voltage of the series branch. The V1 minus V2 is total voltage of the series branch. So the power, or you can say the power loss, will be I square R. Because when you take V1 minus V2, it is the voltage of R and L. V1 minus V2 is total voltage across series branch, and not only across R. सिर्फ R का वोल्टेज नहीं है, टोटल वोल्टेज है, तो इसीलिए V1 माइनस V2 स्क्वायर बाय R नहीं लग सकता. लॉस विल ऑलवेज बी I स्क्वायर इंटू R. ठीक है, तो यही होता है जब हम बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, दैट लोड पावर इज VI cos phi. So current will be P by V cos phi. So as voltage increases, current decreases. तो लॉस डिक्रीजेस. ठीक है, और वहीं अगर आपको इसका लॉस निकालना होता, वी स्क्वायर इंटू जी, तो शंट ब्रांच का वी स्क्वायर से निकलेगा, सीरीज ब्रांच का आई स्क्वायर से निकलेगा, एंड दैट इज हाउ यू डिसाइड विच फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड वेयर. ठीक है, तो इफ द करंट इज नोन आई स्क्वायर आर, वोल्टेज इज नोन वी स्क्वायर बाय आर, ट्रांसमिशन लाइंस I square R, कांस्टेंट वोल्टेज लोड V square by R, ट्रांसफॉर्मर कॉपर लॉस I square R, लोड कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई V square by R. तो अगर वोल्टेज मालूम है तो V square by R, करंट मालूम है तो I square R. ओके, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स अ लॉट ऑफ यू बेटा. एंड राइट नाउ बेटा वी हैव 40% ऑफ रनिंग ऑन ऑल आवर लाइव कोर्सेज यूजिंग द कोड YT40 प्लस free GATE 26 test series for GATE aspirants. Okay, for AE-JEE we have 30% off using EB30 code. For AE-JEE 30% off है using EB30. For GATE YT40 40% off plus free GATE test series. And GATE recorded EB30 for 30% off, and on 6 months you have 3 months extra. Okay, so these are the offers that are available which you can use, and I'll see you in the next episode number 2. And you can tell me in the comment section beta what should next episode be about. अगले episode के बारे में comment section में जरूर बताएं. Thank you everyone, take care. जान की कीमत जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाला. ये नॉर्मल एटम नहीं है, एटम बॉम्ब है.